सास संगत जी प्यार नाल कहना। धैर्य निरंकार जी। सास संगत जी, कैसे हैं आप सभी। आज उपस्थित हूँ एक दिल छू लेने वाली प्यारी सी साखी के साथ। तो आइए आज की साखी सुने। सास संगत जी, बात उस जमाने की है जब कबूतर झाड़ियों में अंडे दिया करते। लोमड़ी आती और उनके अंडे खा जाती। रखवाली का कोई ठीक प्रबंध ना बन पाता। तब कबूतर ने दूसरी चिड़ियाओं से बचाव का उपाय पूछा। चिड़ियाओं ने कहा, पेड़ पर घोंसला बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कबूतर ने घोंसला बनाया, पर वो ठीक तरह से ना बन सका। आखिरकार तब कबूतर ने तय किया कि क्यों ना दूसरी चिड़ियाओं की मदद लेकर घोंसला बनाने का काम पूरा किया जाए। कबूतर ने अपना घोंसला तैयार करने के लिए चिड़ियाओं को मदद के लिए कहा और चिड़िया भी खुशी खुशी मान गईं। चिड़िया खुशी खुशी आई और कबूतर को अच्छा घोंसला बनाना सिखाने लगी। सास संगत जी, अभी घोंसला बनना शुरू ही हुआ था कि कबूतर ने कहा, ऐसा बनाना तो हमें भी आता है, यूं तो हम ही बना लेंगे। तुम क्या घोंसला अनोखा थोड़े ही बना रही हो। चिड़िया को कबूतर की बात अच्छी नहीं लगी और वो घोंसला उसी तरह छोड़कर वापस चली गई और कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम्हें भी ऐसा घोंसला बनाना आता है तो तुम ही बना लो, हमारी मदद की क्या जरूरत तुम्हें। इतना कहकर चिड़िया वापस चली गई। फिर कबूतर ने बहुत कोशिश की, पर घोंसला ठीक से ना बन पाया। कबूतर दोबारा चिड़िया के पास गया और मदद मांगने लगा। खिंचती हुई वे चिड़िया फिर आई और तिनका ठीक तरह सजाना सिखाने लगी। घोंसले का अभी आधा काम पूरा भी नहीं हो पाया था कि कबूतर ने फिर कहा, ऐसे तो मैं भी जानता हूँ तिनका सजाना। मुझे लगा तुम कुछ अलग तरह से करोगी। चिड़ियों को बहुत ही गुस्सा आया और वो दोबारा फिर वापस चली गई। घोंसले बनाने का काम पूरा भी नहीं हुआ था। अब कबूतर लगा रहा घोंसला बनाने में, पर वो बना फिर ना सका। वो घोंसलों में तिनका सजा नहीं पाया। कबूतर ने सोचा, क्यों ना फिर एक बार और जाके चिड़ियों से मदद मांगूं, और कबूतर चिड़ियों के पास चला गया। जब कबूतर तीसरी बार चिड़ियों के पास जाकर मदद मांगी तो चिड़ियों ने इनकार कर दिया और कहा, जो जानता कुछ भी नहीं और मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसे मूर्ख को कोई कुछ नहीं सिखा सकता। अधूरा ज्ञान करे नुकसान। अधूरा ज्ञान होकर भी जिसे लगता है कि मुझे तो पूरा ज्ञान है, उसका तो नुकसान संभव है। कबूतर भाई, ये तुम्हारे अंदर का अहंकार ही है जो तुम्हें कुछ सीखने नहीं देता। हम जब भी कुछ बताते हैं तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, और तुम सिखाने वाले पर ही ताना कसने लगते हो। तो सिखाने वाला तुम्हें कैसे कुछ सिखा पाएगा। मुझे माफ करना कबूतर भाई, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्या पता तुम्हारी मदद के लिए जाऊं और घोंसला तैयार करने लगूं, फिर तुम कहो कि मुझे तो सब कुछ आता है, इसमें नया क्या है, और तुम हम पर ताने कसने लगो। जब तक तुम्हारे अंदर ये अहंकार है, तुम्हें कभी भी कुछ नहीं सीखने देगा। सास संगत जी, ना समझ कबूतर अपने अहंकार में किसी से कुछ ना सीख सका और वो अब अकेले ही घोंसला बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो घोंसला नहीं बना सका। सास संगत जी, कहने का भाव है कि ये साखी हम मनुष्य पर भी आधारित है। मनुष्य के अंदर जब अहंकार आता है तो मनुष्य भी अहंकार में आकर कुछ नहीं सीख पाता है।
अहंकारी व्यक्ति कभी भी कुछ नहीं सीख सकता, क्योंकि एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया उसी से शुरू होती है और उसी पर ख़त्म होती है, और वो समझता है कि दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। साथ संगत जी, जिसके अंदर सीखने का भाव होता है, उसे ज्ञान कहीं से भी मिले, वो उस ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करने की कोशिश करता है। और जिसके अंदर अहंकार होता है, वो कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाता है। सासंगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी आप सभी को कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अहंकार के कारण क्या सच में हम जीवन में कुछ नहीं सीखते? साखी को लाइक करें, शेयर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना। धन निरंकार जी।